अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। अर्थमेटिक सीक्वेंस के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 21 टर्म of the arithmetic progression if its sixth term is 11 and the 15th term is 47। अच्छा, अब इस कंडीशन को समझना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करें, क्योंकि डेटा में सीक्वेंस नहीं गिवे। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट के पे सीक्वेंस हमें पता थी, तो यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बताई हुई है। अब यहाँ पर कंडीशन मुझे क्या गिवन है कि सिक्स टर्म जो है वो 11, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A6 इज इक्वल टू 11, और दूसरा मुझे बताया गया A15, मतलब 15 टर्म जो है वो बराबर है 47 के। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें 21 टर्म निकालनी। अब कोई भी टर्म 21 मतलब n की वैल्यू 21 हो गई। अब a और d पता होना ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म पता होनी ज़रूरी है और d डिफरेंस पता होना ज़रूरी है सीक्वेंस का, इसके बगैर मैं नहीं निकाल सकता। तो अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगा A6 का। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन की जगह 6 माइनस 1 d इक्वल टू 11। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 11। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से सेम प्रोसेस मैं इसी पे अप्लाई करूँगा नेक्स्ट वाली इक्वेशन के ऊपर, a प्लस 15 माइनस 1d इक्वल टू 47। तो a प्लस 14d इक्वल टू 47, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस में a और d मतलब दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो हम इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बेहतर तरीके ये रहता है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लें। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, दोनों बिल्कुल सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद रहे सेकंड इक्वेशन की साइंस चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे हम इसकी, जो नेगेटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो अब मैं a माइनस ए करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। 5 में से माइनस 14 करूँगा तो माइनस 9d आ जाएगा, और 11 में से माइनस 47 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 36। नेगेटिव कट डाउन, तो 36 डिवाइड बाय 9, तो आंसर आ गया मेरे पास 4। ठीक है, तो ये मेरे पास d की वैल्यू। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो सॉरी t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन में पुट कर दिए, a प्लस 5 4 आ गया d की जगह, तो ये हो गया मेरे पास 20 इज इक्वल टू 11। 20 वहाँ जाके माइनस, तो a की वैल्यू आ गई -9। अभी भी आंसर नहीं है, हमें 21 टर्म निकालनी। a और d दोनों फाइंड आउट कर लिया, अब हम निकाल सकते हैं सिंपल। हमने a21 निकालना है, a की जगह -9, n की जगह 21 और d की जगह 4, तो ये हो गया -9 20 एंड देन 4, तो 420 से क्या होगा 80, 80 -9 करेंगे तो 71 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई इसमें यही बताया कि कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपका। आपको फॉर्मूले भी दे दिए जाते हैं, तो इसके बाद सिर्फ आपने ये सीखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसको सॉल्व करने का, बस, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। 71 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 और 6 बहुत सिमिलर है। 5 में करवाऊंगा, 6 आप लोग के लिए होमवर्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस दी हुई है -15 -9 -3 डॉट 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 इज 75। बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। सबसे पहले तो आपने सवाल को पढ़ना है और थोड़ा पॉज करें वीडियो को और सोचें क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो बेसिकली कह रहा है -15 -9 -3 इज 75। सो बेसिकली यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। a बराबर है -15 के, d क्या होगा -9 एंड -15, सो -9 + 15, तो 6 आ गया d मेरे पास। ठीक है, अब ये किस काम का, ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि जिसकी आखिरी टर्म जो बन रही होगी वो बताना है कि 75 जो है, अगर मैंने सीक्वेंस स्टार्ट की -15 -9 -3, इसी तरह सीक्वेंस चलती रही और एक पोजीशन आ गई जहाँ पर वैल्यू है 75, तो मुझे बताना है कितने टर्म्स बेसिकली इसके अंदर होंगी, n फाइंड आउट करना है। ये 75 रिप्रेजेंट करेगा a n को। ठीक है, तो फॉर्मूला है a n, क्योंकि n तो नहीं पता, a प्लस
n-1 और d। हम an की जगह 75 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारी सीक्वेंस मूव करी है 75 तक, ठीक है। तो इसलिए an की जगह 75 आ गया, a की जगह -15 प्लस n नहीं पता, n-1 d की जगह 6। अब 15 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये 90 बन गया। 6 को वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे तो ये मेरे पास बन गया 30। क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 1 6 3 वहाँ जाएगा, 6 5 15। तो 15 इज इक्वल टू n-1 -1 वहाँ जाके प्लस, तो n की वैल्यू आ गई 16। ये हमारे पास आंसर आ गया। एग्जैक्टली सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगा, ठीक है। उसमें भी n की वैल्यू फाइंड करनी, वो आप लोग ट्राई करें, कमेंट में आप जवाब बताएं। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमारे पास आता है चैलेंज क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज क्वेश्चन फॉर अस। इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें। चैलेंज क्वेश्चन का मतलब मैं करवाऊंगा भी सॉल्यूशन, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करें और फिर मेरे सॉल्यूशन से वेरीफाई करें, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होते रहे। क्योंकि अभी टाइम कम है, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बेहतर होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट करते हैं कि पहले वीडियोस देख के नोट्स बना लेते हैं और फिर बाद में उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ना करें, साथ साथ करते रहे, ताकि आपकी समझ आ जाए कि करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा चलो, मैं आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर दिस। तो मुझे फर्स्ट टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म बता दी गई है। फाइंड द टेंथ टर्म। टेंथ टर्म निकालनी है मुझे, बड़ा सिंपल है। a बराबर हो गया 7 के, d 12 - 7 5 हो गया, n की वैल्यू 10 हो गई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। a 10 निकालना है, a की जगह 7 प्लस 10 - 1 और यह 5 आ गया। तो 7 प्लस 9 और ये 5 45 हो जाएगा। तो 45 प्लस 7 52। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, तो आंसर आ गया 52 हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 चैलेंजिंग। द फर्स्ट एंड द फाइंड द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब ए फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है और एन टर्म। एन टर्म का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको ये सवाल याद हो, ये कहलाता है एन टर्म। मतलब आपने फॉर्मूला बना लिया, ए और डी की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला बना लिया और एन की जगह एन ही रहने दिया, इसको एन टर्म कहते हैं। अब वो कह रहा है विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर दे कंडीशन, हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो कंडीशन क्या गिवन है, 4 × A6 इज इक्वल टू A26। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे प्रीवियस मैंने ऊपर क्या किया था, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया था, यहाँ भी यही करूँगा, फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा ए हमें नहीं पता, प्लस n की जगह 6 - 1 d। तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ भी फॉर्मूला a प्लस 26 - 1 d। अभी पहली कंडीशन को देख रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन में मूव नहीं किया मैंने। अब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 4a हो जाएगा। अब ये देखिए 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20d। इसी तरह यहाँ हो जाएगा a प्लस 25d। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई ना कोई हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको और इसको यहाँ पर मूव करवा दूंगा। तो 4a - a प्लस 20d - 25d इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3a - 5d इक्वल टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन मुझे क्या गिवन है, A15 इज इक्वल टू 47। यहाँ भी फॉर्मूला a प्लस 15 - 1d इक्वल टू 47। तो ये हो जाएगा a प्लस 14d इक्वल टू 47, ठीक है। ये एक नई इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर a और d कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो सेम करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ वो आसान मेथड होता है, इसलिए मैं वही प्रेफर करता हूँ, स्टूडेंट को भी कहता हूँ वो अप्लाई करें। वरना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर आता है। दोनों से आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अभी मेरे पास मसला ये है कि अभी ना आप देखें a सेम आ रहा है, ना मेरे पास d सेम आ रहा है।
लेकिन मैं ए सेम करने के लिए क्या करूँगा, ज़रूरी नहीं ए सेम अब डी भी कर सकते, लेकिन आसान यहाँ पर जो सेम करना है वो ए है। क्यों से आसान है, मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। जब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3a, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा 42, और 3 मल्टीप्लाई बाय 47 हमारे पास बनेगा 141। ये एक नई इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब आप देखें दोनों में a सेम हो गया। अब जब a सेम हो गया तो दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। वन 141 है। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो साइन चेंज, एडिशन में नहीं होती, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हो जाएगा माइनस का 47d और ये माइनस का 141, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब इसको 47 को वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो d की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस निकल गया। a निकालना है, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास, तो a प्लस 14 यहाँ 3 आ गया इक्वल टू 47। तो a प्लस 43 42 इक्वल टू 47। 42 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 47 में से 42 निकाला तो हमारे पास 5 बचा, तो a की वैल्यू आ गई 5। अब आखिरी पार्ट था कि n टर्म निकालनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। a मेरे पास 5 है और d मेरे पास 3 है। n टर्म का मतलब n की जगह n ही रखना है, तो फॉर्मूला बनेगा an इज इक्वल टू a की जगह 5 प्लस n माइनस 1 d की जगह 3। तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये बन गया 5 माइनस 3 2 प्लस 3n। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। तो इसका आंसर है 2 प्लस 3n। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर दिस क्वेश्चन नाउ। अब ये एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मैं इसको हिंट दे देता हूँ, जो भी मैंने सवाल स्टार्टिंग में करवाया था, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन किया था इक्वेशन बना के, ये उसी तरह सॉल्व होगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रह गया अर्थमेटिक सीक्वेंस का, तो वो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह करना है, बहुत आसान है। जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने किस तरीके से करना है, देखें आपको सीक्वेंस दे दी गई है, शुरू की 3 सीक्वेंस दे दी गई है और कह रहा है इसको इसके बराबर ले आए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ लें किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। उससे बता दी अर्थमेटिक है आपके पास, तो हमें को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस निकाल देना है d, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, 1/b माइनस 1/a। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे a माइनस बी ओवर ए बी। आई होप एलसीएम लेने में कोई मसला नहीं होगा आप लोग को। किस तरह लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई और आपस में नीचे डिनोमीटर मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ये आ गया d। अब मैं निकालूंगा d डैश। देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है हमारे पास कि डिफरेंस में सेकंड का फर्स्ट से निकालूं या थर्ड का सेकंड से निकालूं, सेम आएगा। तो मैंने इसका इससे डिफरेंस निकाल लिया। अब मैं थर्ड का सेकंड से निकालूंगा, ठीक है। तो 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस बी माइनस, तो इसको देखते हैं, b माइनस सी डिवाइड बाय सी बी। ये क्यों किया, बेसिकली जब भी मैं फिर कह रहा हूँ प्रूफ वाले सवाल आपके पास है ना, शो डैट का मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर आ सकता है। तो हमने क्या किया, मुझे पता है कि अर्थमेटिक के अंदर डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो मैंने 2 डिस्टेंस निकाल ली और कंडीशन के मुताबिक मुझे पता है दोनों बराबर, तो मैं लिखूंगा d इज इक्वल टू डी डैश। डी की वैल्यू a माइनस बी ओवर ए बी है और इसकी वैल्यू b माइनस सी ओवर सी बी है। अब यहाँ पर जो b है इसको मैं वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से यहीं कट कर देता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ c बच गया। दोनों साइड के डिनोमिनेटर के b कट गए, तो c वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये ac माइनस बी सी। इसी तरह ये वाला a वहाँ जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी माइनस ए सी। अब जो प्रूफ करना है वो मुझे b के बराबर लाना है, तो b वाली टर्म्स को एक जगह कर लेते हैं। ये इसको वहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ए सी प्लस ए सी 2ac बन गया, और यहाँ से b कॉमन ले लूँगा तो a प्लस सी बन जाएगा। a प्लस सी मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो 2ac बराबर आ गया a प्लस सी। तो b की वैल्यू बराबर आ गई 2ac ओवर a प्लस सी, और यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोग क्लियर होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अर्थमेटिक मीन में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।